हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भूकंप के लाभ हानि के बारे में चर्चा की। हालांकि लाभ बहुत कम है, हानियां इससे ज़्यादा हैं। ये एक विनाशकारी आपदा है जो तीव्र आती है, अचानक आती है और अचानक चली जाती है। भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी के बारे में हम कई बातों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में एक नए टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। भूकंप पड़ते समय हमारा एक शब्द आया था, प्लेट। ज्वालामुखी के अंतर्गत भी प्लेट विवर्तनिकी, ये शब्द हमने देखा था। आज इसी प्लेट शब्द के बारे में हम जानेंगे कि प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, आदि आदि। प्लेट विवर्तनिकी इस शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया वो टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्लेट विवर्तनिकी अर्थात प्लेटों के मध्य उत्पन्न हलचल, प्लेटों के मध्य उत्पन्न गतिशीलता, प्लेटों के मध्य होने वाला टकराव, ये सभी बातें प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी को जानने से पहले हम प्लेट शब्द को जानें। प्लेट धरातल के नीचे कठोर स्थलखंड, मजबूत चट्टानें प्लेट के नाम से जानी जाती है। धरातल के नीचे कठोर चट्टानें प्लेट के नाम से जानी जाती हैं, जो महासागरों में 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर गहराई तक हो सकती है। तो वहीं महाद्वीपों के अंतर्गत ये 200 किलोमीटर गहरी हो सकती है। हमारा संपूर्ण धरातल, संपूर्ण स्थल मंडल एवं जल मंडल अगर हम बात करें, या ये कह दें कि संपूर्ण पृथ्वी जो है वो 6 बड़ी व 14 छोटी प्लेटों से बना हुआ है। कहीं कहीं पर ये 6 बड़ी जो प्लेट है आपको 7 भी पढ़ने को मिलती है कि 7 बड़ी और 14 छोटी, या 6 बड़ी और 14 छोटी। अब ये डिफरेंस क्यों? कारण है कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, कुछ वैज्ञानिक, कुछ भूगोलवेत्ता इनको अलग अलग मानते हैं और कुछ भूगोलवेत्ता इन दोनों को एक ही मानते हैं। यदि अलग अलग माने तो 7 है और एक माने तो 6 है। तो इसलिए कहीं कहीं पर आपको 6 बड़ी प्लेटें और 14 छोटी प्लेटें मिलती हैं, तो कहीं कहीं पढ़ने को आपको 7 बड़ी और 14 छोटी प्लेटें मिलती हैं। तो प्लेट अर्थात धरातल के नीचे कठोर मजबूत जो स्थलखंड है, जो चट्टानी भाग है, वो प्लेटों के नाम से जाना जाता है। और इन प्लेटों की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि ये सभी प्लेटें गतिशील अवस्था में है। सभी प्लेटें गतिशील अवस्था में हैं, ये ध्यान रखें। और इनकी गतिशीलता हालांकि बहुत धीमे है। कुछ प्लेटें तो इतनी धीमी हैं कि जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है कि महाद्वीप अपने जगह से प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर या तो आगे खिसक रहे हैं या पीछे खिसक रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो कह रहा था कि सभी प्लेटें गतिशील हैं, महाद्वीप प्लेटों के ऊपर स्थित है, सभी महाद्वीप प्लेटों के ऊपर हैं और ये प्लेटें गतिशील हैं और यही गतिशीलता दर्शाती है कि प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर की दर से महाद्वीप गति कर रहे हैं, या तो आगे खिसक रहे हैं या पीछे खिसक रहे हैं। हालांकि ये 4 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा 4 सेंटीमीटर। इतने बड़े विशाल भूखंडों में, बड़े बड़े महाद्वीपों के अंतर्गत 4 सेंटीमीटर का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जांच करने में प्रमाणित किया है कि ये खिसक रहे हैं। यदि इनके खिसकने की दर ऐसी रही तो एक समय ऐसा आएगा जब वर्तमान महाद्वीप और महासागर अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं होंगे। चाहे वो समय लाखों वर्ष बाद आए, लेकिन आएगा। कारण है प्लेटें गति कर रही हैं। अगर 4-4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष में गति करती रही, एक वर्ष में 4 सेंटीमीटर तो 10 वर्ष में 40 सेंटीमीटर और 100 वर्षों में 400 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 4 मीटर का अंतर आएगा। 100 वर्षों के अगर 1000 वर्ष, लाखों वर्ष और करोड़ों वर्ष की बात करें तो एक समय ऐसा आएगा, चाहे हम और आप ना रहे उस समय, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ना रहे, लेकिन एक समय तो ऐसा होगा जब महाद्वीप और महासागर अपने वर्तमान स्वरूप से अलग होंगे। जैसा पहले हुआ था, बैगनर महोदय का आपको सिद्धांत याद हो तो बैगनर महोदय ने भी तो ये सिद्धांत दिया था कि महाद्वीप और महासागर पहले एक ही स्थल का हिस्सा थे, चटकने आरंभ हुई और धीरे धीरे अलग हो गए और वर्तमान स्वरूप में आए। इनके अलग होने में करोड़ों वर्षों का समय लग गया, लाखों वर्षों का समय लगा, और यही लाखों करोड़ों वर्षों का समय आगे भी लगेगा जब महाद्वीप और महासागर अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं रहेंगे। तो बात जो कर रहा हूं कि प्लेटें जितनी भी हैं वो गतिशील अवस्था में हैं और इन गतिशील अवस्था के कारण प्लेटों के द्वारा निम्न 3 प्रकार की सीमाओं का निर्माण होता है। जिनमें पहला है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा अर्थात जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इससे निर्माण होता है अपसारी सीमा का। और ऐसे प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर
धरातल पर गहरी खाइयां या घाटियां निर्मित होती है। आप इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्लेट यह है और दूसरी प्लेट यह है, इस तरह से रखी हुई है, जुड़ी हुई है, आपस में गति कर रही है, गति करेंगी, ये इधर जाएगी और ये उधर जाएगी। तो जब इन दोनों के गति करने से एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो आप देखेंगे कि मध्यवर्ती जो इलाका है वो ऊपर से नीचे धंसेगा, और धंसेगा तो धरातल पर गहरी घाटियां या खाइयों का निर्माण होगा। तो अपसारी सीमा धरातल पर गहरी खाइयां एवं घाटियों को निर्मित करने में ये योगदान देती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत स्थिति में जाती हैं तो अपसारी सीमा का निर्माण होता है। वही नंबर 2, अभिसारी सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है, और इस सीमा से धरातल पर जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो है पर्वतों का निर्माण। जहां यह अपसारी सीमा विनाशात्मक है अर्थात विनाश करती है, तो अभिसारी सीमा रचनात्मक है, ये निर्माण करती है। कैसे? हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, दूर दूर हैं, नजदीक आएंगी तो नजदीक आने पर जो मध्य का इलाका है वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे उठ जाएगा। लेकिन नीचे का रास्ता तो पहले से ऑलरेडी ब्लॉक है, चट्टानें मौजूद हैं, तो परिणामतः धरातल और अंदर का जो हिस्सा है वो बलित होकर यानी मुड़कर ऊपर की तरफ उठेगा, और जब बलित होकर ऊपर की तरफ उठेगा तो किसी पर्वत का या पठार का निर्माण होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए आपको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान लीजिए धरातल है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इस तरह से एक प्लेट ये मान लीजिए, दूसरी प्लेट ये मान लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, अभी दूर दूर है, लेकिन ये पास आ रही है और ये भी पास आ रही है। जब इन दोनों के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा तो आप देख पा रहे हैं इसने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। हालांकि मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि नीचे का रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक है। दोनों तरफ पे प्रेशर लगा रहा हूं तो आप देखिए यहां से मुड़ना शुरू कर दिया है, और अगर ऐसे ही लगातार मुड़ता रहा तो ये टूट गया, हालांकि थर्माकोल से जुड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में जब दो प्लेटें पास पास आती हैं तो धरातल का जो मध्यवर्ती इलाका है वो बलित होकर, बलित का अर्थ होता है मुड़ना, मुड़कर ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उठने पर किसी पर्वत का या घाटी का निर्माण, किसी पर्वत का या पठार का निर्माण होता है। और वहीं अपसारी सीमा की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी, गति करी, एक इधर जाएगी और दूसरी इधर। अगर ये एक दूसरे से दूर जाती नहीं तो आप देखेंगे ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया है। तो जहां अपसारी सीमा से धरातल पर गहरी खाइयां या घाटियां निर्मित होती हैं तो अभिसारी सीमा से पर्वतों का निर्माण होता है।
वहीं तीसरा और देख लीजिए एक रूपांतरित सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टच किए बिना आगे निकल जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टच किए बिना आगे निकल जाती हैं तो ऐसी सीमाएं रूपांतरित सीमाओं का निर्माण करती हैं। इस तरह से भी हो सकती है कि दो प्लेटें गई एक दूसरे की चली गई, या दो प्लेटें इस तरह से एक दूसरे को टच किए बिना आगे चली गई। तो ऐसा जो निर्माण होता है, यानी यहाँ पर ना तो निर्माण होता है और ना ही यहाँ पर विनाश होता है, तो ऐसी सीमाओं को रूपांतरित सीमा का नाम दिया जाता है। तो तीन प्रकार की सीमाएं प्लेटों के अंतर्गत। अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे होता है। आप इस चीज पर ध्यान मत दीजिए क्यों, क्या, कैसे। आप तो ये देखिए कि धरातल के अंतर्गत ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं और इन बदलावों से, इन गतिशीलता से, क्योंकि इसमें हम क्या क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति की घटनाएं जो धरातल पे नीचे घटित हो रही हैं। तो ऐसी सीमाओं से पर्वतों का निर्माण होता है और घाटियां या खाइयां भी निर्मित होती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी कुछ ऐसी ही हुई। हालांकि इसका जिक्र तो हम आगामी वीडियो में करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई या विश्व के विभिन्न पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन आज से हमारे लिए इतना ही काफी है कि प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग टूजो विल्सन ने किया और प्लेटों की गतिशीलता के कारण तीन प्रकार की सीमाएं निर्मित होती हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। आज के लिए इतना ही काफी है। आगामी वीडियो में एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।